नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये अपने श्रीमद् राजचंद्र जी का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, आप सभी ने शायद सुना भी होगा कि इस जीव को अगर मान कषाय नहीं होती तो मोक्ष यहीं पे हो जाता। क्या कहा? इस जीव को अगर मान कषाय नहीं होती तो मोक्ष यहीं पे हो जाता। कहने का निष्कर्ष, मान ये हमारे मोक्ष में एक बहुत बड़ा बाधक है। मान कषाय करवा, देखिए मान कषाय या थोड़ा आध्यात्मिक शब्दों में अपन कहना चाहे तो क्या कहते हैं? स्वामित्व, अहम करना, एकत्व, ममत्व और अल्टीमेटली कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आ ही जाता है। तो किसी विषय के ऊपर, किसी विषय मतलब किसी बाह्य विषय के ऊपर जो अपनी वस्तु नहीं है उसके ऊपर अधिकार जमाना, उसमें अहम करना, उसमें ममत्व करना, उसमें अपना कर्तृत्व का भाव लाना और इसको करूंगा तो मैं ही इसका भोक्ता होऊंगा, ऐसी मान्यता रखना, यही तो मान कषाय है। और बस यही चरणानी योग में 8 मद के नाम से बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के बात एक ही है। करणानी योग में जाएंगे तो आपको कषाय की अपेक्षा बात करी जाएगी मान कषाय के रूप में। अध्यात्म में जाएंगे तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, इस प्रकार से 4 बुद्धियां, जो कुबुद्धियां जो जीव की पाई जाती है उस रूप में बताया जाएगा। चरणानी योग में आएंगे तो आपको 8 मद के नाम से सम्यक्त्व के 25 दोषों में गिनाए वाले जो गिनाए जाते हैं 8 मद, उसके रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर के बात एक ही बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने 8 प्रकार के जो मद है, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, शरीर को ही रूप मद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अष्टमद, वसुमद, वसुमद टारी, निवारी त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो। और 8 मदों की चर्चा करके इन्होंने 25 दोषों का ही विवरण जारी रखा है। ये जो 26वां श्लोक आएगा, 25वें श्लोक के बाद जो 26वां श्लोक आ रहा है उसमें भी लगभग यही थीम रखी है। उन्होंने इस मद के ही विषय को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं, आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। 26, 27 ये लगभग कंटिन्यूटी में ही है। स्मयेन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशय, सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्मयेन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशय, सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। अत्येति, अत्येति मतलब क्या? तिरस्कार करना। क्या कहा? तिरस्कार करना। किसके वश होकर के तिरस्कार करना? स्मयेन। वैसे स्मयेन ये कौन सी विभक्ति है, कोई जानता है? कर्ता कर्म करण क्या क्या? पंचमी है क्या? पंचमी नहीं, पंचमी के लिए तो उसमें से। स्मय नहीं, ये तीसरी विभक्ति है, तीसरी विभक्ति है। स्मय से, स्मय के द्वारा, के द्वारा, स्मय के द्वारा, ठीक है, उससे, ठीक है। तो मद से या मद के द्वारा भी कहना, मद से तिरस्कार करना। किसका तिरस्कार करना? धर्म, धर्मी, धर्मस्थान का तिरस्कार करना, गर्वित होकर के, गर्वित आशय से, गर्वित चित्त होते हुए, ठीक है। वो क्या करता है? वो किसी अन्य व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करता, वह तो स्वयं का ही तिरस्कार करता है। क्यों?
क्योंकि न धर्मो धार्मिके विना। देखिए, ये न धर्मो धार्मिके विना, ये श्लोक या ये पद बहुत फेमस है, परंतु इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है अब यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो, ये कौन है अपने पांडे राजमल जी। पांडे राजमल जी एक बात कहते हैं कि इस पंचम काल में, इस दुष्म पंचम काल में दो ही तीर्थ है, एक तीर्थ स्वरूप जिनवाणी और तीर्थ स्वरूप जिनवाणी के प्रवक्ता ऐसे विद्वान, ये दो ही तीर्थ बताए गए हैं। देखिए, वास्तव में वाणी किसकी है? भगवान की खीरी हुई वाणी है, बराबर। पर भगवान स्वयं से थोड़ी ना कुछ बोलते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान स्वयं से थोड़ी ना कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोलती तो ये जिनवाणी है, परंतु जिनवाणी स्वयं से थोड़ी ना बोलती है। बुलवाते उस जिनवाणी को बोलता करते हैं वे आचार्य, और आचार्य परंपरा के बाद वो विद्वान परंपरा। उस जिनवाणी को बोलता करने का काम ये विद्वान और आचार्य करते हैं। तो कह रहे हैं, कोई व्यक्ति घमंड से, कौन कौन से घमंड? कोई भी घमंड लो, ज्ञान के घमंड से, धन के घमंड से, या रूप के घमंड से विद्वानों का तिरस्कार करता है। यहाँ पर मुख्य रूप से विद्वान, धर्म, धर्मी, इनकी बात समझना। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं विद्वान कहूंगा, आपको साथ साथ धर्म, जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु सब लगा लेना है, ठीक है। कह रहे हैं कि आपने, मतलब किसी व्यक्ति ने विद्वान का तिरस्कार किया, फॉर एग्जाम्पल धन के घमंड से, तो उसने किसी और का तिरस्कार नहीं किया है, उसने स्वयं का तिरस्कार किया है। इतनी बड़ी बात है। आपने कई बार ये भी बातें सुनी होगी, हम देख देख करके, चींटी देख देख करके चलते हैं, मतलब जमीन पर चींटी चल रही है, हमने उसको बचा करके आगे निकल गए। तो बताइए, हमने चींटी को बचाया है या और कुछ किया है? हमने चींटी को बचाया, ये उपचार का कथन। वास्तव में हमने स्वयं को चींटी होने से बचाया। ओके, अब जो हमने पॉजिटिव वे में बात कही, उसी प्रकार नेगेटिव वे में बात कर लेना। रास्ते से चींटी चल रही थी, किसी ने उसको मार दिया, तो क्या किया? उसने चींटी को नहीं मारा है, उसने अपने परिणामों को मारा, अपनी आत्मा को मारा है, और फलस्वरूप वो स्वयं एक रास्ता बना रहा है चींटी, स्वयं को चींटी बनाने का। उसी प्रकार कोई धर्म का या कोई विद्वान का अनादर करता है, तो उसने किसी विद्वान का अनादर नहीं किया है, उसने तो स्वयं का ही अनादर किया है, स्वयं का ही तिरस्कार किया है। कैसे? अरे, विद्वान क्या करने वाला था? विद्वान क्या करता? विद्वान एक दिशा निर्देशक का काम करता है। किस परिस्थिति में क्या सही बात हो सकती है, नैतिकता और धार्मिकता, इन दोनों का एक क्या कहना चाहिए, सुंदर सुमेल अगर कहीं देखना है तो विद्वान के पास देखा जा सकता है। तो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए विद्वान आपको एक दिशा निर्देशक का काम करेगा। आपने उनका ही तिरस्कार कर दिया तो अल्टीमेटली हमने स्वयं का ही तो घात किया है। देखिए, कोई टीचर है, ठीक है, कोई मैथ्स के टीचर है, हमने क्या कहा, ये मैथ्स के टीचर कुछ पढ़ाते ही नहीं है, इनको पढ़ाते नहीं आता है, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कहकर के बोलिए उसने स्वयं का उद्धार किया है, स्वयं का घाटा करके लिया है? स्वयं का घाटा ही किया है। बराबर, एकदम प्रैक्टिकल है, मतलब कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जिससे ज्ञान मिलने वाला था, जिससे ज्ञान लेकर के तुम पास होने वाले थे, तुमने वो सोर्स ही खत्म कर दिया। अब कहां से तुम पास हो गए? मतलब अल्टीमेटली तुमने तुम्हारा ही नुकसान किया है। लोकोत्तर मार्ग भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। विद्वान का अनादर किया, धर्म का अनादर किया, धर्मी का अनादर किया, ऐसे विद्वान ही नहीं, कोई साधर्मी की बात ले लीजिए, उसका अनादर किया, अल्टीमेटली हमने स्वयं का ही अनादर किया है। ठीक है, कई सारी बातें हैं इसमें। पंडित टोडरमल जी के सामने किसी ने प्रश्न पूछा कि धन है तभी तो धर्म है, धन है तभी तो धर्म है, क्यों साहब? कह रहे हैं कि क्या है वो, धर्म से धन उत्पन्न होता है,
और धन से सुख होता है, इसीलिए धन सॉरी क्या था, कुछ कुछ तो एक लोग, हाँ मतलब ये लिटरली मैंने सुना है, लोग कोई लोग ये परिभाषा बनाते हैं कि धन से सुख होता है और सुख से धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। इसलिए धन इज इक्वल टू धर्म, धर्म जो हो रहा है वो धन के आधार से हो रहा है, ऐसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं लोग। ठीक है, तो यही परिभाषा, यही फॉर्मूला पंडित जी के सामने रखा शंकाकर्ता ने। पंडित जी साहब ने इतना झाड़ा, वे कहते हैं रे पापी, धन तो कोई तेरे कमाए उत्पन्न होता है नहीं, जब स्वयं शुभ कर्म का उदय हो तो धन की प्राप्ति होती है। और सुन, धन मतलब तू जैसी बात कह रहा है कि हम धन कमा रहे हैं तभी जाकर के विद्वान पाले पोसे जाते हैं और तभी जाकर के धर्म पलता है, ऐसा भ्रम मत पालना। क्यों? क्योंकि जिस दिन धन नहीं रहेगा तू कहाँ सक्षम था इनको पालने के लिए, और इनका अपना उदय क्या निठल्ला बैठेगा? नहीं, विद्वानों का अपना उदय होगा, तेरा अपना अलग सा उदय होगा, तेरे किए कुछ कराए होता नहीं है। धन से तो बिल्कुल भी धर्म नहीं चलता, इतनी तू बात पक्की मान ले। हाँ, तू जो बात कहता है वो जहां पर अविवेकी पंडित और लोभी सेठ, नहीं, लोभी पंडित और अविवेकी सेठ, इनका जोड़ा पाया जाता है तब ऐसी अनीति संभव है, परंतु ज्ञानी तो ऐसी बात चलने देंगे नहीं। जहां सच्चे सम्यक दृष्टि होंगे वहां तो ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। अरे धन के मद में लोग कितनी कुछ बातें करते हैं, मतलब विद्वान का हीन ही गिन देते हैं, विद्वान की कोई वैल्यू ही नहीं, तुच्छ समझते हैं, थर्ड क्लास। मैं इस लेवल तक बात कर रहा हूँ। और होते हैं लोग विद्वान की कदर नहीं करते हैं, उनको लगता है विद्वान हमारा नौकर है, इसी स्तर से, इसी लेवल से वे बात करते हैं। मैंने बहुत देखा है, वे तो सीधा कह देते हैं किसी विद्वान को, आप हमारा इतना काम कर देना। अरे काम कर देना, काम कर देना, विद्वान को कैसे कह सकते हैं कि आप हमारा इतना काम कर देना? ये मतलब इतना आदर हुआ करता है विद्वान के प्रति, विद्वान को भगवान माना जाता है, भगवान। अरे मैं अपना पंडित सचिन जी एक बार एक घटना सुना रहे थे, वे कह रहे थे कि कभी फुटेरा या कहीं तो खडेरी फुटेरा, वहां पे गए थे, उनका कुछ कार्यक्रम बना था 4-5 दिन का। तो वहां पर भोजन करते समय में 1 मिनट भी ऐसा नहीं जाता था कि वहां का कोई साधर्मी व्यक्ति उनको हवा ना लगाए। सब प्रकार से उनको अनुकूलता है, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको सब उनके पास रेडीली अवेलेबल, हर बस नाम लिया और सेवा में हाजिर। इतनी तत्परता वहां पर वहां के लोगों में हुआ करती है। कहते हैं भगवान को वे विद्वान को वे भगवान मानते हैं, भगवान। एक और घटना वे सुनाते हैं, वे कहीं दूध लाने जाते थे या कुछ तो भी करने जाते थे, और वहाँ का जो ग्वाला था उनसे अच्छा परिचय था और वो जानता था कि पंडित सचिन जी विद्वान है। तो पंडित सचिन जी वैसे ही शाम का समय था, दूध लाने जाते थे, तो वैसे ही थोड़ा सा 3/4 शॉर्ट्स पहन करके जाते थे, बाबा कहाँ कुर्ता पैजामा पहन करके ग्वाले के पास दूध लाने जाते, वैसे ही 3/4 वगैरह पहन करके जाते थे। तो ग्वाले ने एक बार कहा, हम आपको भगवान की तरह देखते हैं, मतलब कितना आदर करते हैं लोग, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। परंतु शहर साइड में जाने पर विद्वान लिटरली विद्वान को नौकर समझा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, विद्वान की पूरी कीमत होनी चाहिए। विद्वान नहीं रहेगा तो जानते हैं ये समाज क्या कहना चाहिए, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलती जाएगी। कब कहाँ कैसा मोड़ लेना है ये कुछ नहीं समझेगा उस समाज को, और बस अंतहीन असीम वो किस दिशा में जा रही है उसको ही पता नहीं रहेगा। तो दिशा निर्देशन का काम वो विद्वान ही कर सकता है।
इसलिए धन के घमंड में कभी भी विद्वान का अनादर तो नहीं कर देना कि बाबा हमने विद्वान के ऊपर इतने उपकार किए हैं, कभी नहीं। धन से होगा क्या? धन से होगा क्या? एक भव की समस्या मिट जाएगी। धन से एक भव की समस्या मिट जाएगी। ज्ञान से होगा क्या? अरे आपके भव भवांतरों के दुख, आपके भव भवांतरों की समस्या मिट जाएगी। ये एक नीति वचन है। ये क्या है वो, भोजन के संबंध में, हालांकि पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार क्या था, हाँ, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम तु विद्यया। क्या कहते हैं वहां पर? तो अन्न की बात की है, मैं अपन धन ले सकते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं अपन। कहते हैं धन से तो तुम्हारे एक भव की समस्या निपट जाएगी बाबा। हाँ, मेरी इतनी पूंजी रिक्वायर्ड है, मेरी इतनी गर्जें हैं, इस हिसाब से मेरा इतना रोजी रोटी निकल जाएगी। परंतु ज्ञान ये आपके भव भवांतरों तक काम में आ सकता है। धन ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते हैं। ज्ञान लेकर के जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लेकर के जा सकते हैं। क्यों? ज्ञान ये अपनी संपत्ति है, धन ये हमारी संपत्ति नहीं है। अरे वास्तव में धनवान तो विद्वान हुआ करता है। जिसके पास रोकड़ा पैसा होता है लोक में, उसको उपचार से धनवान कहा जाता है। सच्चे धनवान तो ये विद्वान होते हैं। क्यों? विद्वान की संधि विच्छेद करके दिखाइए जरा। विद्वान इस शब्द की जरा संधि विच्छेद करके दिखाइए। विद्वान की संधि विच्छेद होती है वित्तवान। वित्त मतलब क्या? वित्त मतलब क्या? हाँ, कहते हैं ना वित्त मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय। वित्त मतलब होता है पैसा, परंतु वास्तव में हमारी लक्ष्मी क्या है? ज्ञान लक्ष्मी है। तो जो ज्ञान लक्ष्मी से वान मतलब युक्त होता है, उसे विद्वान कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? सच्चे धनवान तो ये ज्ञानी पुरुष हुआ करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी संपत्ति है। क्यों साहब, पैसे की संपत्ति नहीं है क्या? सुनो, गोधन गज धन राज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। कह रहे हैं कितना भी पैसा आए, इससे तो तुम्हारी तृष्णा ही बढ़ती जाएगी, परंतु जिसके पास संतोष रूपी धन है उसको अन्य किसी भी धन की आवश्यकता नहीं। और ये संतोष धन कौन दे सकता है? किसके पास होता है? ये ज्ञानी ही के पास तो होता है, ये विद्वान ही तो तुम्हें दे सकता है। अरे धन का प्रयोग कैसे करना ये आपको विद्वान ही तो बताएगा। धन का प्रयोग वेवर्ड तरीके से, मतलब स्वच्छंदी तरीके से, वो तो सारी दुनिया जानती है। सही मार्ग में कैसे उपयोग किया जाना चाहिए ये विद्वान ही बता सकता है। धन मिला है तो उसका प्रयोग घमंड अकड़ दिखाने के लिए नहीं, धन मिला है तो उसका प्रयोग अन्यों की भलाई के लिए, दान के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। और दान भी कैसा? सबसे उत्कृष्ट दान तो ज्ञान दान बताया गया है। सबसे उत्कृष्ट दान ज्ञान दान बताया गया है। इसलिए 4 दानों में सबसे लास्ट में क्या रखा है? ज्ञान दान रखा है। ठीक है, आहार, औषधि, अभयदान और ज्ञान दान। ज्ञान दान को सबसे लास्ट में रखा है। क्यों? सबसे ज्यादा महत्व इसका है। ठीक है, एक और बात कहने वाला था। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि पैसे का प्रयोग एक ज्ञान के लिए कैसे किया जाना चाहिए, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ये सरसेठ हुकुमचंद जी, नाम सुना होगा आपने। तो वे जब गुरुदेव के संपर्क में आए तो वे बहुत प्रभावित रहे और उन्होंने फिर वहाँ पर गुरुकुल चालू करवाया, सब किया और मुनीम को लेटर भेज दिया कि हर महीना, उस समय की बात है लगभग 60-70 साल पहले जब गुरुदेव थे तब होगा, उससे भी पहले, तब उन्होंने अपने मुनीम को लेटर भेजा कि यहाँ हर महीने की 1 तारीख को 1 लाख रुपए का या XYZ जितनी भी अमाउंट है उसका चेक आएगा।
मुनि अब सोचने लग गया, वो भी विचार करने लग गया, ऐसे कैसे ये अपना ये इससे तो धन सारा खाली हो जाएगा, धन खाली हो जाएगा। हाँ, सर से हुकुमचंद जी ने एक बात क्लियर कर दी, तुम्हारा काम करो, उस पैसे का क्या करना है क्या नहीं करना है ये पूरा निर्णय, सर्वस्वी निर्णय ये मेरे हाथ में है। ठीक है, चेक आने लग गया, पैसा आने लग गया, गुरुकुल चालू हो गया, सब व्यवस्था हो गई। जब उनके समाधि मरण का काल आया तो उन्होंने एक अंतिम प्रशस्ति कही, लिखी, जो कुछ भी था। वे कहते हैं, समाज वालों के सामने उन्होंने एक बात रखी। वे कहते हैं कि देखो, आप सभी से एक निवेदन है, ये जो गुरुकुल यहाँ पे हम सभी के एक लघु प्रयास से चालू हुआ है, ये गुरुकुल आप कभी भी बंद नहीं पड़ने देना साहब। इसको चलाने के लिए पैसे की समस्या हो सकती है, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, इतनी एफडी वगैरह करके रखी है कि उसके ब्याज से आपका बराबर खर्चा चलता रहेगा, आपको कभी भी कमी तो कभी भी नहीं पड़ेगी। इतना इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखा है। पॉइंट नंबर 1, मान के चलिए यदा कदाचित आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो एफडी वगैरह सब पैसे मिला करके आपको कम पड़ने लग जाए, तो एक काम करना, मैंने इतनी सब जमीन जायदाद कर रखी है, इसको मैं ट्रस्ट के नाम किए जा रहा हूं, इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वर्स्ट कम वर्स्ट केस मान के चलिए उसमें भी आपको, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसे की कमी पड़ जाए तो क्या करना। देखो, मेरे 2 सुयोग्य बालक हैं, 2 सुयोग्य बेटे हैं, वे अब योग्य हो गए हैं, वे सब कारोबार देख रहे हैं, आप उनके पास जाना, मैं आपको लिख करके देता हूँ, वे कभी भी ना नहीं कहेंगे, आपको भर भर के ही देंगे, इसमें कभी कोई शंका नहीं है। आप उनके पास जाइए, उन्हें अपील कीजिए, वे आपको सहस्त्र गुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनके पास जाइए, मान के चलिए उनके पाप उदयवशात वे भी देने में असमर्थ हो जाए, पाप का उदय तो कभी भी आ सकते हैं, वे भी तो रोडपति हो सकता है ना, मान के चलिए वे भी अगर देने में असमर्थ हो जाए तो एक काम करना, इस समाज में अपील करना और कहना कि ये ज्ञान दान का कार्य अक्षय रूप से चलता रहे, इसके लिए आप समाज में अपील कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, पर ये ज्ञान दान का कार्य चालू रखिए। देखिए पैसे वाले की भावना कैसे होनी चाहिए, और यही बात अगर आप पंडित सदाशिवदास जी के शब्दों में पढ़ना चाहे, पेज नंबर 55 का एंड और पेज नंबर 56 पूरा इसी पे उन्होंने जोर दिया है। वे कहते हैं इस संपदा पाने का फल तो दान करना ही है। क्या बड़ी बात कह दी है, संपदा प्राप्त करने का फल तो दान करना है, अकड़ करना नहीं है। वो अपन 2 दिन पहले ही छंद देखा था ना, धनम मदाय, अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, धन की प्राप्ति से मद करता है, घमंड करता है, परंतु जो सज्जन व्यक्ति होता है, खलु उससे विपरीत जो साधु पुरुष होता है, वो दानाय, पैसा आते से ही दान में लगाता है, कभी भी ज्ञानी को, विद्वान को वो कम नहीं पड़ने देता है। क्यों? क्योंकि धनवान के दिमाग में भी यही बात पक्की है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने ही राज्य में अपना, देखो राजा की सीमा कहाँ तक है, जितना उसका राज्य है वहां तक उसकी पहुंच है। विद्वान के लिए ऐसी कोई सीमा है क्या? अरे विद्वान के लिए तो पूरी धरा ही पड़ी हुई है, वो जहां जाए वहां सम्मान को प्राप्त होता है, उसको कोई अपमान का पात्र बनाता नहीं है। आज इस पंचम काल की वजह से सब उल्टा हो रहा है, इसकी बात नहीं चल रही है। क्या सही मायना है, या थोड़ा पहले भी जाकर के देखें तो भोज राजा के काल में इतनी सही व्यवस्था थी। भोज राजा की कथा मैंने आपको सुनाई है, आज इस प्रसंग में फिर से सुनाना चाहूंगा। या चलिए 27वां श्लोक आएगा ना, मैं तब बताऊंगा। कहने का निष्कर्ष इतना ही है। मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूं, सिर्फ धन की बात नहीं है। कोई होता है ना, ज्ञान के अकड़ में विद्वान की अभिनय कर बैठता है। हो सकता है कभी कभी किसी शिष्य को उसके गुरु से ज्यादा ज्ञान हो, संभव है या नहीं है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। ये
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात लिखी है क्या, एक मिनट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये क्या है, परमार्थ वचनिका या उपादान निमित्त चिट्ठी, कहीं तो भी एक बात लिखी है अपने बनारसी दास जी ने। क्या लिखा है, हाँ, वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी। क्या बात लिखी है, निमित्त उपादान शुद्धा शुद्ध रूप विचार, वहां पर उन्होंने दूसरे लाइन में लिखा, पेज नंबर 359 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, लास्ट पैराग्राफ है दूसरा, मतलब पर्यायर्थिक की चौभंगी बता रहे हैं वहां पर। दूसरी बात है वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी, वहां निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध, मतलब हो सकता है तो कह रहे हैं ज्ञानी को, अपना श्रोता को या अपने शिष्य को ज्यादा ज्ञान हो, विद्वान को कम ज्ञान हो, तो इस ज्ञान के अकड़ में भी कभी विद्वान का तिरस्कार नहीं करना, कभी नहीं करना। क्यों? अरे शिवभूति मुनिराज कब कैसे पलट गए किसी को पता नहीं चला। आचार्य वही अभी मुनि अवस्था में है, शिष्य तो पहुंच गए केवल ज्ञान प्राप्त करके, वरी शिवरानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर गए, मतलब गुरु तो रहे यहीं पे, चेला चला गया फटाफट मोक्ष में। ये और कहाँ देखने को मिला है ऐसी बात, ऐसा उदाहरण और कहाँ देखने को मिला है? मतलब गुरु तो रहे संसार में, शिष्य तो चला गया पहले मोक्ष में। करेक्ट, आदिनाथ भगवान सबसे पहले इस अवसर पे निकाल के सबसे पहले मोक्ष में जाने वाली व्यक्ति कौन? अजित वीर्य नहीं, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य बराबर। मतलब आदिनाथ भगवान के पहले ही है, इनसे मतलब दीक्षा ली आदिनाथ भगवान से और मोक्ष को चले गए उनसे पहले, इतनी बात है। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान को लेकर के भी कभी घमंड नहीं होना चाहिए, वरना कई बार हो जाता है कि यार इसको क्या ही आता है, इससे क्यों पढ़ना, क्या नहीं, ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान मेरे ख्याल से अंजन चोर की भी ऐसी है ना, अंजन चोर, उन्होंने तो दीक्षा ली ना वहां जाकर, जब सिंका तोड़ दिया था। अंजन चोर के बारे में वो तो अकृत्रिम जिनालय में जाकर के भक्ति आदि की उन्होंने, मोक्ष तो चले रहे ना, मोक्ष तो बाद, दीक्षा में लिया मेरे ख्याल। हाँ बाद में मोक्ष चले गए, वो बात बराबर है। और वहां पर गुरु की बात, अच्छा जिनदत्त सेठ की बात कर रहे हैं, ठीक है वैसा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए यहां से अपन थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। देखिए धन के संबंध में ज्ञानी का क्या विचार होता है, ये अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक आध दो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। पेज नंबर 55 पर आना, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। जो धन संपत्ति पाकर के मद रहित हैं, उनके ऐसा विचार है कि यह धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, परंतु यह विनाशिक है। अब इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा, जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी है उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, मैं यदि निर्धन होता तो मुझसे कौन उपकार चाहता? सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा है धनवान से सभी की अपेक्षा होती है, बाबा ये कुछ हमारे लिए करेगा। गरीबों को एक अपेक्षा होती है, बाबा इसके पास पैसा है, ये हमारी थोड़ी मदद कर दे, इसका तो कुछ जाने वाला है नहीं, ये तो अपनी आराम से जिंदगी जी रहा है, इसका थोड़ा सा इससे हमें मिल जाए मदद के रूप में, क्या ही जाएगा उसका। तो ऐसी अपेक्षा गरीबों को हुआ करती है। तो कहते हैं इसलिए जब मेरे शुभ कर्म फला है तो मुझे अपने आश्रितों का भरण पोषण करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ, विधवा, अशक्तों का उपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल है। मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जिन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रहे। ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रहे बात है ना, ये अपना सरसठ हुकुमचंद वाला उदाहरण लगा लेना यहाँ पे।
नित्य पूजन, ध्यान, अध्ययन, तपशील से संसार का उद्धार करने वाले कार्यों का प्रवर्तन बना रहे, यह धन पाने का फल है, लाभ है। यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। यह संपदा किसी के साथ कभी भी परलोक में गई नहीं है। बिना दान किए यह संपदा केवल पाप दुर्ध्यान कराकर संसार समुद्र में डुबो देगी। एक बात बहुत जबरदस्त आई है, यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा बताइए ना मुझे, कैसे नष्ट होगा? परोपकार में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? अरे स्वयं के विषय भोगों में लगेगा, और विषय भोगों में लगा हुआ पैसा नष्ट ही तो बताया जाएगा। सिंपल है बस। हाँ, अब नहीं रहा जा रहा है, ये राजा भोज की कथा सुना ही देता हूँ। राजा भोज के काल में विद्वान का बहुत सत्कार हुआ करता है। ये किसी ने सुनी है नहीं सुनी है, वो बात को परे रख करके मैं कथा फिर से सुना रहा हूँ। विद्वान का इतना आदर हुआ करता था। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि राजा भोज शायद उज्जैन नगरी में थे। उज्जैन नगरी चेक करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उज्जैन नगरी ही थी। तो उज्जैन नगरी इतनी बड़ी राजधानी थी तब, तो उस राज्य में हल्के से हल्की जाति वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस राज्य में रहना है, कंडीशन नंबर 1 आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत के पाठी आप होने चाहिए, इतनी बात थी। मतलब कहार भंगी जो हीन जाति के लोग हैं उनके भी संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। अन्यथा अगर ब्राह्मण का भी पुत्र क्यों ना हो या ब्राह्मण स्वयं क्यों ना हो, अगर उसे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, आउट, देश के बाहर निकल जाना है। इतना संस्कृत के ही विद्वानों से अपनी नगरी भर रखी थी। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिर्फ ऐसे भर के रखा था नहीं, विद्वानों का क्या आदर सत्कार था। कोई बस राजा के दरबार में आकर के एक छंद सुना दे, एक नीति वचन कह दे, एक कोई अच्छी बात कह दे संस्कृत में, एक कविता रच दे या कुछ नीतिपरक वचन कह दे, राजा उसको भर भर के स्वर्ण मुद्रा उसके ऊपर लुटा देता था, धन के पोटलियों की पोटली भर करके देता था। मतलब विद्वान की इतनी आदर करता था। और विद्वान मतलब पूरी विद्वान की ही नगरी उस समय में बनाई थी राजा ने, इतना विद्वानों को खुश रखा था। क्यों? वो जानता था विद्वान ही हमें आगे लेकर के जाएगा। और ऐसा नहीं कि स्वयं को संस्कृत नहीं आता होगा, स्वयं संस्कृत का विशेषज्ञ पारगामी विद्वान, स्वयं एक ज्ञानी था, ठीक है, धर्मप्रिय था। अब ऐसे ही मंत्री को, सभी मंत्रियों को तो स्वभाव पता ही था। एक मंत्री को ना थोड़ी सी बात अखरने लग गई। उसको लगा कि यार राजा अपना फालतू में इतना पैसा उड़ा रहा है, क्या इतने विद्वानों को देना, थोड़ा सा इंश्योरेंस करवा के रखे, वो बचत करवा के रखे, इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी अनसर्टेनिटी, बाद में पता नहीं फ्यूचर में क्या, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, सेव करके रखो, क्या करना उसका। तो उसने जब दरबार पूरा खाली था, एक चिट्ठी लिख दी राजा के सिंहासन पर, क्या, आपदार्थम धनम रक्षित, आपदा के लिए धन की रक्षा करके रखो, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना चालू कर दो। हाँ, ये तो मैं अपनी शब्दों में कह रहा हूँ। राजा ने देखा, अब राजा से रहा नहीं गया, राजा ने नीचे लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। ओहो, ज्ञानी विद्वानों के नसीब में आपदा कहाँ पर है? क्यों साहब, हम तो कितने ही ज्ञानियों के जीवन में आपदा आते देखते हैं। अरे स्वयं आदिनाथ भगवान के जीवन में हम 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार विधि नहीं मिल रही, इतनी बड़ी आपदा देख रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि विद्वानों के जीवन में आपत्ति या ज्ञानियों के जीवन में आपत्ति नहीं होती, आपदा नहीं होती है? भले आदमी, ज्ञानी उस आपदा को आपदा देखता ही कहाँ है? ये तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो फर्क बनता है कि अज्ञानी अवसर में भी आपदा ही ढूंढता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और ज्ञानी तो हर आपदा में भी अवसर ही ढूंढता है। यही तो फर्क हुआ करता है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमताम कुतः आपदा। आप समझ रहे हैं, ज्ञानियों के, विद्वानों के या सज्जन पुरुषों के जीवन में आपत्ति कहाँ, और आए भी तो आपत्ति को कैसे झेलना वे अच्छी तरह जानते हैं।
अब मंत्री से भी नहीं रहा गया, जब कोई नहीं था उसने फिर से चिट्ठी के नीचे लिख दिया, भाग्यात दैवात क्वचित समायाति, क्या पता हमारे भाग्य में, नसीब में, फेट, डेस्टिनी में हमारे क्या लिखा है, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए थोड़ा सा पैसा बचा करके रखो। दैवात क्वचित समायाति, आपदा अगर हमारे भाग्य में होगी तो क्या करना। राजा ने फाइनल, एक क्या कहना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, उस तरह से एक लाइन लिख दी, संचितोपि विनश्यति। बहुत जबरदस्त बात कह दी। ये जो लाइन लिखी है ना, यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा, यह संपदा तो कभी भी परलोक में नहीं गई है। बस यही बात है, धन संचय, संचितोपि विनश्यति, संचय करने से उसका नाश ही होगा। प्रश्न है मेरा, बहता पानी शुद्ध होता है या अटका हुआ, रुका हुआ पानी शुद्ध होता है? बहता हुआ पानी, मतलब आपका ये पैसा परोपकार में लगना ही चाहिए। बस आपके पास ही, हमारे पास ही अटक करके रह गया, मतलब ये मेरा पैसा, ये मेरे लिए, बस इतनी भावना हो गई, वो पैसा नाश को प्राप्त होना चालू होता है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, आपके घर में मान के चलिए XYZ, अब आपको जितनी बड़ी फिगर लेनी है आप बड़ी फिगर ले सकते हैं, मान के चलिए 1000 करोड़ रुपए है। एग्जाम्पल लेने में क्या जाता है हमारा, 1000 करोड़ रुपया कैश है आपके, एकदम लीगल, हाँ इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 करोड़ लीगली आपके पास कैश है। अब बताइए उस 1000 करोड़ की वैल्यू कितनी है? घर पे रखने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? अरे दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है तो रुपये की वैल्यू कम होगी, आपकी खरीदारी ताकत कम होगी ना। मान के चलिए 10 रुपए की वस्तु 20 रुपए में आ रही है, तो अब 100 रुपए में आप 10 किलो के बजाय 5 किलो ही खरीद पाएंगे, कम वैल्यू आने वाली है। या फिर आपको 10 किलो खरीदने के लिए आपको 200 रुपये दुगना दाम देना पड़ेगा, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो करना क्या, एक ऐसे जगह पे लगाओ जहां पर पैसा ग्रो होता जाए, पैसा ग्रो होता जाए, ये फाइनेंस की बात है। अब यहाँ पर क्या करना, तो कह रहे धन सिर्फ तुम्हारे पास आकर के रह गया, तुम्हारे ही मीन्स, क्या मीन्स, क्या कहते हैं, तुम्हारी वांट्स के लिए, अगर तुमने स्वयं के स्वार्थ के लिए बस अपने पैसे का खर्च किया, उपयोग किया, तो ये पैसा कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो पैसा ग्रो करना है तो कैसे करना, दान करो पैसा ग्रो होता जाएगा। क्या कहा, दान करो पैसा ग्रो होता जाएगा, ऐसी बात है। तो घमंड में आकर के कभी भी विद्वान की अभिनय नहीं करना, इतनी बात है। क्यों? धर्म का अनादर, धर्मी का अनादर किया, मतलब ही अल्टीमेटली धर्म का अनादर किया, क्योंकि न धर्मो धार्मिक के बिना। अरे धर्म ये किसी, अच्छा गुण ये कहीं थर्ड पार्टी लोकेशन पे पाए जाते हैं क्या? गुण ये गुणी से कभी अलग हुआ करते हैं क्या? प्रश्न है मेरा। नहीं। गुण है सो गुणी के आश्रय से है, ज्ञान है सो ज्ञानी के आश्रय से है, धर्म है सो धर्मी के आश्रय से ही है। धर्म सुरक्षित रखना है, धर्मी को सुरक्षित रखिए। धर्म नष्ट होना है, सबसे पहले धर्मी खत्म, धर्मी साधर्मी खत्म होना चालू होगा, धर्म अपने आप नाश की तरफ जाएगा। तो धर्म को सुरक्षित रखना है, धर्मी को सुरक्षित रखिए। और यही बात हमने टोडरमल जी के केस में देखी थी। क्या हुआ था, अब टोडरमल जी की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अब इसको कितनी चर्चा करें, इस देखिए इस प्रकरण में चाहे जितनी चर्चा करें उतनी कम है। पूरा जीवन की बात है, पूरा जीवन जीने की बात है ये। और एक प्रकार से विद्वान को बहुमान करना चाहिए, इसकी बात कही जा रही है। विद्वान को हल्की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, ये बात कही जा रही है। क्योंकि आज भी इतने विद्वान है कि जिनके हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस चल रहा है, लिटरली हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस चल रहा है। कमाएंगे तो खा पाएंगे। अपने ये मनीष जी है ना, मेरठ वाले, कुमकुम जी आप तो जानते ही होंगे, बाकी जन भी जानते ही हैं। उन्होंने, मैंने किसी से सुना है ऐसा, मुझे फिक्स नहीं है बट मैंने उनसे सुना है ऐसा,
वे कहते हैं कि मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, कुछ 30, 40, 50 हज़ार रुपये जो कुछ भी है। कहते हैं मुझे, और उसके ऊपर से मुझे प्रवचन भी करना है। वे कहते हैं मुझे इतना ही पैसा बस एज ए विद्वान आप दे दिया कीजिए, मुझे उसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा काम धंधा छोड़ करके पूरा जिन धर्म में अपना समय लगाने को तैयार हूँ। आज भी कम लगा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वे बहुत अच्छे विद्वान हैं, सात्विक विद्वान है वे, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि गृहस्थी में है तो क्या ऐसे सब कुछ छोड़ देंगे क्या? नहीं। अरे अपने पंडित सदाशिवदास जी स्वयं कहते हैं गृहस्थी में होना न्याय नीति पूर्वक कुछ थोड़ा धन संचय करना आवश्यक है, वरना गृहस्थी अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो आकुलता करोगे और बदनाम होगा धर्म। तो धर्म की रक्षा के लिए कम से कम थोड़ा सा धन संचय करो, जिससे तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित चल पाए। रोटी कपड़ा मकान बराबर तो कम से कम कमाओ तुम, इतनी बात वे स्वयं कहते हैं पंडित जी साहब। तो वे मैंने सुना अगर कोई अब भी हाल मुझे उतना सेम टू सेम पगार देने को तैयार है, मैं सब नौकरी वगैरह छोड़ छाड़ के मैं लग जाऊंगा काम पे, अपने जिन धर्म के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन झोंक देने को तैयार हूँ। मतलब देखिए भावनाएं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समाज ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विद्वान छांटे जो आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, कौन थे वे, गोदिका जी, शायद गोदिका जी ही थे। उन्होंने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल का मतलब दोनों छोटे दादा बड़े दादा, उन दोनों का मतलब क्या कहना चाहिए, पोटेंशियल जाना कि बाबा इनसे कितनी विशेष प्रभावना हो सकती है, ये मैं अभी हाल देख सकता हूँ। उन्होंने ऑफर रखी, एक काम कीजिए आप आइए जयपुर में आप पढ़ाना चालू कीजिए। क्या मिलेगा आपको? नमक रोटी की व्यवस्था, मतलब नमक रोटी, कम से कम रोटी सब्जी में आपको किसी भी प्रकार की कोई आशंका क्या कहना चाहिए, दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी रिटर्न गारंटी। क्या कहा? रोटी सब्जी के लिए, दाल रोटी के लिए आपको कभी भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा, इतनी मेरी रिटर्न गारंटी है। बस इस वचन के ऊपर वहां पर पहुंच गए दोनों भाई और चालू कर दिया, और जो प्रभावना की है आज ये सब आपके सामने है। कितने ग्रंथ लिखे, कितने किताबें लिखी, बस कितनी टीकाएं लिखी है, उसका पार नहीं है। और प्रभावना और क्या है, ये अपना पंडित टोडरमल PTSD स्मारक जो चालू हुआ है जयपुर का, इन्होंने ही तो चालू करवाया था। मतलब विद्वान हुए और उनके सानिध्य में आज जितने भी विद्वान आप देख रहे हैं ये सब इतने बड़े बड़े विद्वान हैं। और कौन से विद्वान? जो फर्स्ट बैच वाले विद्वान है ना, जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिले और रतन चंद जी भारिले से पढ़े, या अपने शांति कुमार जी पाटिल, अभय कुमार जी, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अपने जबलपुर वाले कौन है, राजेंद्र जी, ये फर्स्ट बैच वाले हैं। अपने नागपुर वाले राकेश जी, ये सब फर्स्ट बैच वाले हैं। और इतने बड़े बड़े विद्वान तैयार हुए। मतलब देखिए आप एक दो विद्वान को तैयार कीजिए, पूरी लाइन लग जाएगी आपके सामने विद्वानों की। मतलब धन्यवाद देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे व्यक्ति की क्या कहना चाहिए, काबिलियत को पहचाना और उसको सपोर्ट किया। ये होती है सच्ची प्रभावना। अब मुझे बताइए गोदिका जी कहाँ प्रवचन करने गए थे? गोदिका जी ने शायद ही प्रवचन किया होगा, परंतु उनकी भावना, उनकी अनुमोदना ने आज इतना जन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। सच में धन्यवाद है ऐसे व्यक्ति को। अरे ये तो डॉक्टर साहब की बात हो गई। चलिए और प्रथमान युग में टोडरमल जी के साथ क्या हुआ था? अपने ब्रह्मचारी रायमल जी पहुंचे जयपुर में कि बाबा टोडरमल नाम का कोई व्यक्ति, तो वे विद्वान थे, पंडित टोडरमल नाम से थोड़ी ना कोई जानता था वहां पे। और टोडरमल नाम का कोई व्यक्ति है जिसको बहुत जिन धर्म का ज्ञान है, वो हमारी शंकाओं का समाधान कर सकता है, इस विचारधारा से वहां पहुंचे थे। जयपुर में जाने के बाद समझा कि यार ये तो यहाँ पर है नहीं, थोड़े टाइम बाद आना, ऐसे उनकी बीवी बच्चों से, फैमिली से समझा। तो कहाँ गए? आगरा पहुंचे। आगरा में कौन थे उस समय में? आगरा के कौन थे विद्वान थे? कोई जानता है? एक जस्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये। छोटी छोटी बातें याद हो तो बहुत अच्छी बात होती है। हमें हमारा इतिहास ज्ञान में होता है कि बाबा हाँ
इतना समृद्ध अपना इतिहास रहा है। आगरा में उस समय में भूदरदास जी, पंडित भूदरदास जी रहते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी पहुंचे वहां पे। रायमल जी कौन? ये अपने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के लेखक, ठीक है। तो पहुंचे वहां पर, खूब तत्व चर्चा की, हो गया बैक। कहाँ पे? जयपुर में। फिर से पता, नॉक ऑन द डोर, फिर से पता चला कि यहाँ पे नहीं है, 1-1.5 महीने के बाद आइएगा, तब तक आ जाने चाहिए, आ जाने चाहिए, आएंगे ऐसी गारंटी नहीं, ठीक है। निकल गए। कहाँ पर? उदयपुर में। उस समय उदयपुर में कौन थे? टोडरमल जी के समकालीन रहे हैं पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। ये अपने ये नहीं, हाँ छेड़ालाकार नहीं, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। तो जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो अधूरा छूटा था पंडित जी का, उसको पूरा किया है। मतलब वे भी उच्च, और जानते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो आधा छूटा था उसको ऐसे कंटिन्यू किया है दौलत राम जी कासलीवाल ने कि कहाँ से पंडित जी का छूटा था और कहाँ से उन्होंने कंटिन्यू किया है ये कोई नहीं बता सकता। इतनी फ्लुएंसी और इतनी कंटिन्यूटी में उन्होंने आगे बात को बढ़ाया है। इतने जबरदस्त विद्वान थे पंडित दौलत राम जी कासलीवाल भी, मतलब इतने अच्छे विद्वान थे। पहुंचे उनके पास, खूब तत्व चर्चा की, परंतु वो तलब मिलने की, बाबा मुझे इनसे अपने समाधान मिलने हैं, लेने हैं, क्योंकि अभी तक उनको सही समाधान नहीं मिल पाया था। पहुंचे फिर से यहाँ पंडित टोडरमल जी के घर पे जयपुर में, तीसरी बार पहुंचे। देखो कितनी विशुद्धि थी उनकी, और उस समय में आवागमन के, यातायात के ऐसे क्या साधन थे? जंगलों से गुजरना पड़ता था, बैलगाड़ी से चलना पड़ता था। अरे बैलगाड़ी भी तब एक बहुत बड़ी क्या कहनी चाहिए एक लग्जरी माना जाता था। लगभग पैदल ही सब यातायात हुआ करता था। जंगलों से हिंस्र पशुओं का सामना करना है, लुटेरे डाकुओं का सामना करना है, खान पान की शुद्धता बनाए रखनी है, सब बातें थी। और ऐसे में आपको गमन करना है। आज ऐसा थोड़ी ना है, एक फ्लाइट पकड़ ली, दिल्ली पहुंच गए 2 घंटा, हाँ, जयपुर पहुंच गए 3 घंटा, हाँ, ऐसी बात नहीं थी। वहां पर तो 3 घंटा क्या, 3 घंटा तो 5-10 किलोमीटर चलने को लग जाते थे, और जंगल से गुजरना था। पहुंचे फिर से जयपुर। अब उस समय में उनको जब पता चला कि यार ये नहीं आए हैं, तो उनको लगा कि यार ये इस व्यक्ति से मिलना तो बहुत ज़रूरी है, पर कहाँ मिलेंगे? तो उनसे बाद में बातों में पता चला कि यार ये यहाँ पर है ही नहीं, ये तो सिंघाना में करते हैं नौकरी। वास्तविक बात ऐसी थी, दिल्ली का कोई तो भी साहूकार था, उस साहूकार की बहुत सारी ब्रांचेस थी, शाखाएं थी। वो शाखा थी एक सिंघाना में, और उस सिंघाना के इंचार्ज चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब उस समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कहना पड़ेगा, उस समय के मुनीम आज का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पंडित टोडरमल जी थे। तो पहुंचे सिंघाना कहाँ पर? 150 किलोमीटर दूर जयपुर से। देखिए पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने पंडित टोडरमल जी को हजारों प्रश्न पूछे। स्वयं लिखते हैं, हजारा प्रश्न पूछिया, और पंडित जी साहब ने सभी प्रश्नों के उत्तर एकमात्र गोमटसार, कर्मकांड और जीवकांड के आधार से लिए। इतना अगाध ज्ञान था। और कहते हैं, बाद में लिखते हैं वे रायमल जी कि पंडित जी साहब के ज्ञान को देखकर मुझे तो केवल ज्ञान की महिमा भासित होने लगी। वो केवल ज्ञान कितना अगाध होगा, कितना अगाध। अरे एक छद्मस्त को इतना, छद्मस्त भी कैसा? गृहस्थ जो कि नौकरी कर रहा है, नौकरी करते छद्मस्त को इतना ज्ञान हो सकता है, इसको देख करके मुझे विशेष प्रभाव, मतलब सर्वज्ञ की महिमा हुई। और बाद में उनको कहा, आप चलिए जयपुर, आप वहाँ पर विद्वान बन के रहिए। तो भले आदमी, मेरी यार रोजी रोटी की बात है, अब मुझे जयपुर लेकर के जाने की बात कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर, अच्छा पहले तो पहला प्रपोजल था कि आप लिखना चालू कीजिए। लिखना चालू किया, भले आदमी समय हो तो लिखें, मुझे अपनी रसोई बनानी पड़ती है, शुद्ध सात्विकता सब मेंटेन करनी पड़ती है, क्या किया जाए? डोंट वरी अबाउट दैट, मैं भोजन पान सब आपका देख लूँगा, सब आपका देख लूँगा, ये गारंटी दे दी। देखो, एक ब्रह्मचारी की सेवा में गृहस्थ, ये तो कई बार देखा जाता है, वर्तमान में भी देखते हैं, परंतु एक गृहस्थ की सेवा में एक ब्रह्मचारी, ओ हो, ये कितना अजब सीन, गजब सीन होगा, विचारणीय बात है। मतलब
और रायमल जी लिखते हैं, पंडित जी लिखते गए, हम बांचते गए। एक पेज लिखा, यहाँ पर रीड, प्रूफ रीडिंग हो गई, भाषा अनुवाद खत्म। लिखते गए, हम बांचते गए, वे लिखते गए, हम बांचते गए। इतनी तलब पढ़ने की, और पंडित साहब को प्रोत्साहन मिला ही था। 3-4 साल ऐसे ही किया। रायमल जी निकले जयपुर, और वहाँ के जो उन तत्कालीन दीवान थे, दीवान अमरचंद और दीवान वालचंद, तो इन दोनों से के सामने बात रखी कि अरे देखो, ये हमारा इतना मौल्यवान हीरा, ये मौल्यवान वस्तु, इतना बड़ा विद्वान, ये कहीं बेकार ना चला जाए। इसकी ज्ञान संपत्ति लुप्त होने से पहले इसका खजाना लूट लो, इससे चाहे उतना फायदा निकाल करके ले लो, ये इतना बड़ा विद्वान है। तो उन्होंने फिर जाकर के उन्होंने प्रपोजल रखा कि आप जयपुर चलिए, हम आपकी सब व्यवस्था कर देंगे, ये नौकरी छोड़ दीजिए, आप तो बस पढ़िए, पढ़ाइए। और आगे जाकर के देखिए कि पंडित टोडरमल जी ने कितनी प्रभावना कर दी, कितने सारी टीकाएं लिखी, कितने सारे ग्रंथ लिखे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितना, अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ नहीं मिलेगा आपको, इतना तगड़ा और जबरदस्त ग्रंथ है। चारों अनुयोगों का एकदम सुंदर सुमेल कहीं देखना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक इज दी बेस्ट। और वो एक ऐसा ग्रंथ है, आपने उसका एक और एक शब्द भी अगर जीवन में ला दिया, आपको अन्य कोई भी लिटरली कह रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा, अपने जीवन में लाया है। इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। अरे एक पेज लिखने के लिए हमें कितना, तो भी देखिए होता है ना कि एक पेज लिखने के लिए, अच्छा वो एक सीक्वेंस मुझे मैंने ऐसे सुना है कि जब 25 बार हम पढ़ते हैं तब एक दफ़ा चिंतन कर पाते हैं। जब 25 दफ़ा हम चिंतन करते हैं तब एक दफ़ा हम बोल पाते हैं, और जब 25 दफ़ा बोलते हैं तब एक दफ़ा जाकर के लिख पाते हैं। मतलब विचार करना चाहिए कितनी बार और कितना तो भी कंटेंट उन्होंने पढ़ा होगा, चिंतन किया होगा, बोला होगा, विचार में अपने जीवन में लाया होगा, तब जाकर के वे इतने सारे ग्रंथ लिख पाए होंगे। विचारणीय बात है। वह ये होती है जिन धर्म की प्रभावना। धन का सही उपयोग इस प्रकार से होता है, वरना क्या है, आज धन तो चाहे वैसे उड़ाने के लिए बैठे हैं। मैं आज ये मंदिर बनवा दिया, वो मंदिर बनवा दिया, अरे भले आदमी है उस मंदिर में, तुम उस विद्वान को बिठाओ ना। वो मंदिर कोई पेंटिंग से खराब नहीं हुआ है, वहां पर ज्ञान की शुष्कता है, वहां पर कोई कलर की शुष्कता नहीं है, वहां पर ज्ञान की शुष्कता है। और ज्ञान से शुष्क वो मंदिर शमशान बराबर ही जाना, फिर भले ही जिन प्रतिमा वहां पर क्यों ना हो, वहां पर अगर सच्चे प्रवचन नहीं हो पा रहे हैं, वो जिनवाणी की बात, अरे भगवान ने बात बताई है, उसको जीवन में लाने के लिए कोई व्यक्ति तो होना चाहिए सामने। विद्वान ही नहीं है, विद्वान की कदर नहीं की जाती है, तो कहाँ से वो मंदिर समृद्धि को प्राप्त होगा। अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री 60-70 साल पहले बहुत तूफान, मतलब क्या कहना चाहिए, हाँ एकदम ज़बरदस्त विद्वान होकर के गए, बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं वे कौन सा कोई तो भी एक मंदिर है, कहीं तो भी मंदिर में वे प्रवचन करने गए, और उस प्रवचन में किसी बात को लेकर के वहाँ के सेठियों में और पंडित जी साहब में बाचाबाची हो गई। मतलब शास्त्रार्थ कहने की अपेक्षा वहाँ पर कुछ अनबन हो गई। जाते जाते पंडित अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कह गए, देखो आप विद्वानों की इतनी हीन कीमत रखते हैं, इतना अनादर करते हैं, कौन विद्वान आपके यहाँ पर आकर के प्रवचन करना चाहेगा। और मैंने ऐसा सुना है, उसके बाद, उस घटना के बाद आज तक कोई भी विद्वान उस मंदिर में प्रवचन नहीं कर पाया है। विचारणीय बात है। हो गया ना, शमशान बराबर हो गया वो मंदिर। सिर्फ दर्शन पूजन चल रहे, उससे थोड़ी ना कुछ मतलब चलता है। वो दर्शन पूजन की विधि और दर्शन पूजन का अर्थ, दर्शन पूजन से आपको क्या लाभ होगा ये बताने वाला वो विद्वान ही गायब है। क्या मतलब उस दर्शन पूजन का कोई मतलब नहीं बनता है। वो मतलब बस सिर्फ वो क्रियाकांड बन करके रह जाता है। वो भावों की उज्ज्वलता, वो भावों की आर्द्रता
लाने के लिए और मन की भूमि को मुलायम करने के लिए, चित्त की भूमि को कोमल करने के लिए वो विद्वान के वचन ही कार्यकारी होते हैं। भगवान को देख करके माना कि वितरागता झलकती है, परंतु उस वितरागता को समझना कैसे, ये विद्वान ही तो बताएगा आपको, और कौन बता पाएगा। इसलिए अंत में तो यही बात कहते हैं कि धर्म में प्रवर्ताने वाले, शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोगने में आनंद मानते हैं। ऐसे लोगों ने संपदा प्राप्त होने का फल लिया है। आगे परलोक में देवों की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा भी दानी को ही प्राप्त होती है। और दानी मतलब जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखना, दानी मतलब कोई जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे का ही दान होता है। एक सपोर्ट भी हुआ करता है कि आप आगे बढ़िए, आप तो बस लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, होगा। मतलब सिर्फ पैसा दिए उससे थोड़ी ना कुछ काम बनता है। सपोर्ट भी मिलना चाहिए कि पंडित साहब आप तो काम चालू कीजिए, आपको पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो बस लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ाते जाइए। ऐसा एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा सपोर्ट करने वाले भी एक प्रकार से दान ही तो कर रहा है, और क्या कर रहे हैं, वो अनुमोदना कर रहा है ना, ज्ञान दान में वो अनुमोदना कर रहा है, वो भी उतना ही बड़ा फल प्राप्त कर रहा है। और तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। बात बराबर है। विद्वान की आदर तो होनी चाहिए, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। अगर विद्वान की कीमत नहीं की जाती है तो बस वो समाज कुंठित होने लगता है, उसका पूरा प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। मतलब क्या कहना चाहिए, मशीन बंद पड़ने के बाद वो रुक सी जाती है ना, वो काम ही करना बंद पड़ देती है। बस विद्वान गया, विद्वान का मुंह दबा दिया, खत्म है। उस समाज में कभी भी उन्नति नहीं हो पाएगी। बात पक्की है, विचार करना। और आपके एंड से आप जितनी भी विद्वान की मदद कर सकते हैं, आपको विद्वान की मदद करनी चाहिए। विद्वान को एक स्थैर्य लाना चाहिए, वरना क्या है, विद्वान भी धर्म के नाम पर गाली गलौज करेगा। अब ये धर्म मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, धर्म के नाम पे आकुल चित्त होगा। क्या यही हमने 8 अंगों में पढ़ा है? ये क्या यही हमारा स्थितिकरण हो गया? क्या यही हमारा वात्सल्य हो गया? क्या यही हमारी प्रभावना हो गई? अरे साधर्मी तो दूर, तुम पहले विद्वान को तो जोड़ो। विद्वान को जुड़ता देख करके साधर्मी अपने आप जुड़ जाएंगे। ऐसी बात है। रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा।